नमस्ते बच्चों। हमारे गणित के साहसिक कार्य में आपका स्वागत है। आज हम चित्रों, आसान चरणों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके भाग का अन्वेषण करेंगे। मान लीजिए आपके पास 16 क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलें हैं और 4 दोस्त हैं। अगर आप सारे क्रेयॉन सिर्फ एक दोस्त को दे दें तो ये अन्यायपूर्ण होगा और बहुत भारी होगा। लेकिन अगर आप बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक दोस्त को 4 क्रेयॉन मिलते हैं। इस निष्पक्ष बंटवारे को भाग कहा जाता है। भाग का मतलब है बराबर भागों या समूहों में बांटना। ये दो सरल प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रत्येक समूह में कितने हैं? हम कितने समूह बना सकते हैं? इस मजेदार उदाहरण को देखें। एक लड़के के पास 10 सेब है। वह अपने दोस्त के साथ बराबर बांटता है। दोनों को 5-5 सेब मिलते हैं और दोनों खुश हैं। तो 10 भाग 2 बराबर 5। देखा, भाग जीवन को सरल, निष्पक्ष और मजेदार बनाता है। बच्चों, भाग देने के दो तरीके हैं। बराबर हिस्से, हम एक बड़ी संख्या को लोगों के बीच बराबर बांटते हैं। उदाहरण के लिए 12 चॉकलेट 4 बच्चों के बीच बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को 3 मिलती है। तो 12 भाग 4 बराबर 3। बराबर समूह, हम चीजों को बराबर आकार के समूह में रखते हैं। उदाहरण के लिए 12 खिलौनों को 3 टोकरियों में व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक टोकरी में 4 खिलौने। तो 12 भाग 3 बराबर 4। दोनों ही भाग के तरीके हैं, एक ही विचार को देखने के दो अलग अलग तरीके। एक बांटने के बारे में है, दूसरा समूह बनाने के बारे में है। जब हम वस्तुओं को बराबर पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं तो इसे सरणी कहा जाता है। सरणियां हमें ये स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है कि भाग कैसे काम करता है। आइए चित्रों और सरणियों के साथ भाग देखते हैं। उदाहरण एक, 9 तारों को 3 समूहों में विभाजित किया गया, प्रत्येक समूह को 3 तारे मिलते हैं। तो 9 भाग 3 बराबर 3। उदाहरण दो, 8 सेबों को 2 टोकरियों में विभाजित किया गया, प्रत्येक टोकरी को 4 सेब मिलते हैं। तो 8 भाग 2 बराबर 4। चित्र और सरणियां भाग को आसान, मजेदार और दृश्य बनाते हैं। भाग और गुणा सबसे अच्छे दोस्त की तरह है। वे विपरीत हैं। उदाहरण के लिए 3 गुना 5 बराबर 15। गुणा समूह बनाता है। अगर हम इसका विपरीत करते हैं, 15 भाग 5 बराबर 3, भाग उन्हें वापस बांट देता है। तो गुणा हमें बराबर समूह बनाने में मदद करता है और भाग हमें उन्हें बराबर बांटने में मदद करता है।
इसलिए वे हमेशा साथ साथ चलते हैं। अब हम स्तंभ विधि, जिसे लंबा भाग भी कहा जाता है, सीखेंगे। इससे पहले कि हम हल करना शुरू करें, आइए जानें कि भाग की समस्या को कैसे लिखते हैं। बड़ी संख्या को बॉक्स के अंदर लिखें। ये भाज्य डिविडेंड है। छोटी संख्या को बाहर बाईं ओर लिखें। ये भाजक डिवाइजर है। उत्तर के लिए ऊपर की जगह छोड़ दे, वह भागफल क्वेश्चन होगा। अब हल करते हैं। 96 भाग 3। बॉक्स के अंदर 96 और बाईं ओर 3 लिखें। चरण 1, पहले अंक 9 को देखें। 3 9 में कितनी बार जाता है? ठीक 3 बार। तो ऊपर 3 लिखें। अब गुणा करें। 3 बार 3 बराबर 9। घटाएं, 9 घटा 9 बराबर 0। चरण 2, अगले अंक 6 को नीचे लाए। 3 6 में कितनी बार आता जाता है? ठीक 2 बार। तो ऊपर 2 लिखे। गुणा करें। 3 बार 2 बराबर 6। घटाए, 6 घटा 6 बराबर 0। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं बची है, तो उत्तर 32 है। यही हमारा भागफल है। 96 भाग 3 बराबर 32। इस तरह स्तंभ विधि काम करती है, चरण दर चरण, स्पष्ट और सरल। याद रखें, भाज्य डिविडेंड, भाजक डिवाइजर बराबर भागफल क्वेश्चन। उदाहरण 84 भाग 2। सबसे पहले 2 8 में जाता है 4 बार। ऊपर 4 लिखे। घटाए, 8 घटा 8 बराबर 0। अगले अंक 4 को नीचे लाए। 2 4 में जाता है 2 बार। ऊपर 2 लिखे। घटाए, 4 घटा 4 बराबर 0। तो 8 84 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 42। उदाहरण के लिए 75 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले 5 7 में जाता है। एक बार। ऊपर 1 लिखे। घटाए, 7 घटा 5 बराबर 2। अगले अंक को 5 को नीचे लाए। अब 25। 5 25 में जाता है 5 बार। ऊपर 5 लिखे। घटाएं, 25 घटा 25 बराबर 0। तो उत्तर है 15। तो पहले हम समस्या को सही ढंग से लिखते हैं, फिर हम चरण दर चरण हल करते हैं। भाग वास्तविक जीवन में उपयोगी है। उदाहरण 1, 24 किताबों को 6 अलमारियों पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसे निष्पक्ष बनाने के लिए हमें किताबों को बराबर बांटते रहे। प्रत्येक शेल्फ पर कितनी किताबें जाती हैं? 24 भाग 6 बराबर 4। तो प्रत्येक शेल्फ पर 4 किताबें हैं। उदाहरण 2, 36 छात्रों को एक खेल के लिए 6 टीमों में विभाजित किया गया। टीमों को बराबर रखने के लिए हम उन्हें समान रूप से विभाजित करते हैं। प्रत्येक टीम में कितने छात्र हैं? 36 भाग 6 बराबर 6।
तो प्रत्येक टीम में 6 छात्र हैं। देखिए, भाग हमें वास्तविक जीवन में चीज़ों को निष्पक्ष रूप से बांटने या समूहित करने में मदद करता है। अब आइए कुछ अधिक कठिन लंबे भाग की समस्याओं को हल करें। उदाहरण 128 भाग 4। यदि आप देखते हैं कि सैकड़ा का स्थान 4 से कम है, तो आइए दो अंकों को एक साथ लेकर शुरू करें। सबसे पहले 4 12 में जाता है 3 बार। ऊपर 3 लिखे, गुणा करें। 4 बार 3 बराबर 12। घटाए, 12 घटा 12 बराबर 0। 8 को नीचे लाए। 4 8 में जाता है 2 बार। गुणा करें। 4 गुणा 2 बराबर 8। घटाएं। 8 घटा 8 बराबर 0। तो 128 भाग 4 बराबर 32। उदाहरण 246 भाग 2। सबसे पहले 2 2 में जाता है एक बार। गुणा करें। 2 गुणा 1 बराबर 2। घटाएं। 2 घटा 2 बराबर 0। 4 को नीचे लाए। 2 4 में जाता है 2 बार। गुणा करें। 2 गुणा 2 बराबर 4। घटाएं। 4 घटा 4 बराबर 0। 6 को नीचे लाए। 2 6 में जाता है 3 बार। गुणा करें। 2 गुणा 3 बराबर 6। घटाएं। 6 घटा 6 बराबर 0। तो 246 भाग 2 का उत्तर है 123। जब हम स्तंभ विधि का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं तो बड़ी संख्याएं भी आसान हो जाती है। वाह, आज हमने भाग के बारे में बहुत कुछ सीखा। आइए एक त्वरित पुनर्कथन करते हैं। भाग का अर्थ है बराबर बांटना या समूहित करना। भाग के दो प्रकार हैं। बराबर हिस्से इक्वल शेयर्स, बराबर बांटना, बराबर समूह इक्वल ग्रुप्स, चीजों को बराबर समूह में व्यवस्थित करना। भाग गुणा का विपरीत है। गुणा समूह बनाता है, भाग उन्हें वापस बांट देता है। स्तंभ विधि लंबा भाग हमें बड़ी समस्याओं को चरण दर चरण हल करने में मदद करती है। बहुत बढ़िया काम बच्चों। हर दिन अभ्यास करते रहे और आप भाग के विशेषज्ञ बन जाएंगे। अगले गणित के साहसिक कार्य में मिलते हैं। बाय बाय।